अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं जो दोनों टांगों से माजूर हैं। एक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगें चली गई। फिर ये हुआ कि इनके मियाँ भी इनको छोड़ के चले गए, और छोड़ने की वजह यह थी कि मैं इन बच्चों को और आपको खर्चा नहीं दे सकता। 6 महीने हो गए इनके मियाँ इनको छोड़ के बिल्कुल चले गए हैं। क्या सारी वजह है, घर के हालात कैसे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों ने खाली देगचे पकड़े हुए हैं। इसका कोई मकसद है, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मुझे ये बताएं, आपको मियाँ कब छोड़ के गए और क्यों छोड़ के गए? 6 माह हो गए हैं, वो खर्चे की वजह से छोड़ के गए हैं भाई। मैं ये चाहती हूँ मेरे घर का कोई खर्चा उठाए। मैं बाहर नहीं जा सकती, कई लोगों के घर काम नहीं कर सकती मैं। मेरे बच्चे रोते हैं तो फिर मुझे तरस आता, फिर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप कितने अरसे से मियाँ के बगैर रह रही हैं? 6 माह हो गए हैं। कैसे रह रही हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है? आपकी बच्ची एक बड़ी भी है, 2 छोटे भी हैं। कैसे खाना खिला रही हैं, कैसे नाश्ता हो रहा है, कैसे स्कूल की पढ़ाइयाँ हो रही हैं? स्कूल की पढ़ाई 6 माह की फीस है इनकी, 2-2 हज़ार फीस है इनकी ट्यूशन की। तो कभी जाते हैं वो निकाल देते हैं ट्यूशन से, तो वो ये कहते हैं अपनी मामा से फीस लेके आओ। तो ये घर आके मामा मुझे फीस दो। मैं बाहर भी नहीं जा सकती, कहीं काम भी नहीं कर सकती। तो मैंने इन्हें बिठा लिया घर में। मैं क्या जब पैसे होंगे तो मैं आपको ट्यूशन भेज दूंगी। तो खाने पीने का क्या निजाम होता है? कितने टाइम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? मैं अपने देवर के घर रह रही हूँ, तो कभी ये दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे सबर वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे रह लेते हैं? हाँ जी, रह लेते हैं भूखे। कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता। नाज़रीन, आप शायद इन्होंने बड़े कंट्रोल से बैठी हुई हैं, मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन अंदर से ये अभी भी मुझे फील हो रहा है कि ये रो रही हैं। इस वजह से रो रही हैं कि इनके मियाँ जो होता है वो एक घर का, आपको पता है, एक मर्द ही घर चलाता है, लेकिन ये इनकी तो देखें टांगों से भी दोनों टांगे भी नहीं है। और एक वो टांगों का क्या सीन हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? रेलगाड़ी से बच्ची ने धक्का दे दिया था। किस बच्ची ने? बच्ची थी, मामा के घर जब रहती थी ना, तो वो बच्ची ने धक्का दे दिया था मुझे। तो वो रेलगाड़ी इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, दरमियान में आ गई। हाँ जी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, मेरी बेटी बचानी है आपने, जैसे मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरी बेटी आपने बचानी है। तो आपके मियाँ अभी 6 महीने से आपके साथ कहाँ हैं? कोई राब्ता इन बच्चों से? छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं आपके, इनसे भी राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं है, इसके पापा का कोई राब्ता नहीं है। कोई उनको मतलब ख्याल भी नहीं है कि आपकी टांगे नहीं है, बच्चे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? बड़ी हिम्मत की बात है वैसे आपकी कि आप इस तरह जी रही हैं। हाँ जी, बच्चों की खातिर जी रही हूँ। वो तो कह रहा मैंने आपको छोड़ देना, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। अब बच्चे खर्चा मांगते हैं, इस वजह से कह रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके हालात कैसे हैं और कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद शायद आपको समझ आया कि इनकी सपोर्ट, इनकी हेल्प, ऐसे लोगों की दुआ भी लगती है, और ऐसे लोगों की हेल्प करके यकीन करें, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं रो रही। और इतने अरसे से मुझे मैसेज भी आ रहे थे, आज मैं फाइनली इनकी तरफ पहुंचा हूं। आप इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं। अभी मैं इनके आंसुओं की अगर बात करूं, शायद वो दर्द आप क्लिप में आपने देखा होगा कैसे चल रही हैं ये, और कैसे, क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों से? मैं भाई यही कहूंगी, मेरे जितनी हो सकती मेरे बच्चों की और मेरी हेल्प करें। मेरे बच्चे भूखे ना मरें, बस मैं ये चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो उनसे मेरे बच्चों को मकान लेके दे। मेरे बच्चे अभी छत के नीचे बैठे, मेरे देवर है, उसके बच्चे धिक्के मार के बाहर निकालते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं। अच्छा, आपने कभी दूसरी शादी का सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं अभी बच्चों के आश्रय में रहूंगी। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा कोई आपको लाइफ में आए कि जो इन बच्चों को भी सेट करे और आपको भी? नहीं, मैं अपने बच्चों के आस में रहूंगी, शादी नहीं करनी मैंने। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है जी। और देख सकते हैं आप इनकी बातें सुनी। आप जितनी इनकी सपोर्ट करना चाहें, जितनी हेल्प करना चाहें, इनकी एक बच्ची माशाल्लाह जवान होने वाली है, और उसका भी ज़ाहिर आगे शादी आपने करानी होगी, उसका भी आप कैसे करेंगी? कोई मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। दिल करता मैं अपने आप को कुछ कर लूं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मेरी बेटी जवान है, तो मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती। मैं कहती मुझे ऐसा कोई अच्छे इंसान मिले जो उनसे मेरी हेल्प करे। मैं बस हेल्प मांगती हूँ और मैं कुछ नहीं मांगती किसी से। आपकी इंशाल्लाह लाजमी हेल्प होगी।